जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। सनातन धर्म की संस्कार संस्कृति परंपराएं सत्य के लक्ष्य और लक्षण की ही अभिव्यक्ति है। संसार का कारण सत्य है। सत्य से ही संसार है, संसार का सार है, सार तत्व है। सत्य ही लक्षित और परिलक्षित हो। सत्य से ही सच्चित आनंद है, स्वस्थता है, अनेकता में एकता है, शांति है, समृद्धि है, स्वस्थ रहने का, पवित्र रहने का ये सद्विचार सद्चिंतन है। जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जीवन तो पेड़ पौधे वनस्पतियों जड़ जंगम में पशु पक्षियों में भी होता है, लेकिन उनका कोई लक्ष्य नहीं होता। वो किसी सत्य के लक्ष्य को प्राप्त करके पूर्ण रूप से संतुष्ट पुष्ट सत्य की अभिव्यक्ति नहीं कर सकते, असमर्थ हैं। मनुष्य भी इसी प्रकृति के गुण का ही आधार मनुष्य का भी जीवन है। संस्कार के द्वारा प्रकृति के गुणों को शुद्ध करने का, प्रकृति के ही गुण चित्त मन बुद्धि इंद्रियां ही प्रकृति के गुण से प्रभावित होती हैं। इन गुणों के दोष को पवित्र करने के लिए ही भक्त पर्व, क्योंकि ये जीवन किसी के उपकार के कारण, सहयोग के कारण, कृपा के कारण, देने के कारण मिला हुआ है। तो लक्ष्य इसका यही है कि जिसने दिया है उसी के लिए समर्पित कर्म हो, प्रसन्नता के लिए कि कितने अधिक से अधिक लोगों को, सभी लोगों को मन क्रम वचन से प्रसन्न रखा जाए, प्रकृति को पवित्र यज्ञ से, सुगंध से, और जो धरती का गुण है गंध, कार्बन, एक बार उपयोग होने पर, उपयोग करने के उपरांत इसमें गंदगी होती है। तो धरती की सुरक्षा, जो संसार के देश के अंदर जो मल है, गंदगी है, गंदगी भारत की जितनी महानगरों की है, नगरों की है, उस गंदगी का ही सदुपयोग कर लिया जाए ऊर्जा के रूप में, जैविक खादों के रूप में, तो भारत आर्थिक रूप से समृद्ध हो सकता है। खेती की गुणवत्ता और व्यय कम हो सकती है। आहार की गुणवत्ता में, प्रकृति के गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। सत्य की ही अभिव्यक्ति हो। सत्य यही है कि सच्चित आनंद के ही सब अंश हैं, उन्हीं के द्वारा सब जाए हैं, जन्म दिए हैं, जीवन है, जीवन का चक्र है, तो उन्हीं को समर्पित हो। धन्य भाग मानुष तन पावा, सुदुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये मनुष्य तन संस्कार संस्कृति के द्वारा ये धन्य भागी हो जाता है। बिना संस्कार संस्कृति के समझ के इसकी अर्थ
इसके महत्व को महत्वपूर्ण समझें, स्वीकार करें, समझें। परमात्मा ही प्रकृति के रूप में, संसार के रूप में, शरीर के रूप में वही प्रकट है, वही व्यक्ति है। अपने सत्य को अभिव्यक्ति करने के लिए तो ये श्रद्धा विश्वास हो, ये सिद्ध किया जा सके कि परमात्मा सत्य हैं, जो सर्वज्ञ हैं, सर्वत्र हैं, सर्वव्यापक हैं, नित्य हैं, निरंतर हैं, उसकी अभिव्यक्ति हो। सर्वत्र की प्रसन्नता के लिए सर्वव्यापक प्रसन्नता हो, सुगंध हो, सर्वज्ञ हो, सब कुछ सभी को परमात्मा का ही स्वरूप समझ करके, अगर हम सबके प्रसन्नता के लिए अपनी प्रयास से कोई प्रसन्न नहीं हो सकता है, दूसरे को प्रसन्न रख करके, दूसरे के सुखी करके, दूसरे की ध्यान दे करके, सत्य का ध्यान हो, धारणा हो, ध्येय हो, तभी व्यक्ति का जीवन धन्य भागी होता है। लक्ष्य को प्राप्त करके, संपूर्ण लक्ष्य को, इसीलिए जो वानप्रस्थ की जीवन है वो समाज के लिए है, जो 50 के वर्ष की आयु वो सामाजिक जीवन है। गृहस्थ जीवन पारिवारिक जीवन है। परिवार के लिए माता पिता ना होते तो ये जीवन ना होता, तो उनके लिए समर्पित है। प्रकृति ना होती, उसका सहयोग ना हो तो ये जीवन ना हो, तो प्रकृति के लिए भी हमारा उसकी पवित्रता के लिए योगदान हो, उसे हम पवित्र बनाए रखें। अंतरिक्ष ब्रह्मांड का योगदान है, तो वहाँ पर शोक ना हो, शांति हो। सभी को मिलजुल करके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रकृति की सुंदरता, धरती की क्षमता, मनुष्य की क्षमता, सहन शक्ति, पाचन शक्ति, स्मरण शक्ति, स्मरण अपने को रखें, परमात्मा को रखें कि हमारा जीवन परोपकार से मिला है, परोपकार करने के लिए है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। कृपा से जीवन है, तो इस जीवन से दूसरों पर कृपा करने के लिए है। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।